जब माँ की बात होती है, जब मिट्टी की बात होती है, तब विनीत चुप नहीं रहता। मुझसे पूछा किसी ने कि तुम इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो, तो मैंने उनको एक बात टिप्पणी कही, सिर्फ एक टिप्पणी की, आप अच्छी लग जाए तो मुझे बता देना। मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि मैंने अपनी माँ से प्यार किया और मुझे हिंदी खुद ब खुद आ गई, बाकी और कुछ भी नहीं किया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि ना ही अब कोई तारीख थोपी जाएगी। मैं पुनः से वे 4 पंक्तियां आज अपनी दोहराना चाहता हूं कि ना ही अब कोई तारीख थोपी जाएगी। सुनो आप सभी और कमेंट में बताना कि क्या लिखा मैंने, कैसा लिखा, कैसा पढ़ रहा हूं। कि ना ही अब कोई तारीख थोपी जाएगी, ना ही अब कोई बिरयानी परोसी जाएगी, और जो भी मेरे देश के विरुद्ध पाया जाएगा उसके सीने में बस पित्तल ठोकी जाएगी, उसके सीने में बस पित्तल ठोकी जाएगी। और अमन ने जैसा अभी फरमाइश की, मैं वे पंक्तियां पढ़ देता हूं। जवान क्या है, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से कह देते हैं कि आजकल का जवान किसी लायक नहीं है, वो प्रेम में सिमट कर रह गया। प्रेम हमने भी किया है, लेकिन जब जब भारती का आदेश होता है तब तब हम अपने गोरी के गालों को छोड़कर हम अपनी मिट्टी में झूम जाते हैं, अपनी मिट्टी माथे से लगा लेते हैं। तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि वीरता का बखान हिंदू हो या मुसलमान, वीरता का बखान हिंदू हो या मुसलमान, तब तब झांसी वाली रानी याद आती है। प्रेम में मगन और भक्ति में भी हो लगन, कृष्ण भक्त मीरा सी दीवानी याद आती है। अनिवार्य युद्ध हो अपनों के विरुद्ध हो, अरे गीता वाले अर्जुन की रवानी याद आती है। और शत्रु हो समक्ष और देश मांगता हो लहू, तब इस देश की जवानी याद आती है, तब इस देश की जवानी याद आती है। और ये देश अब क्या है, वो भारत नहीं रहा, अब पहले वाला भारत नहीं है। अब भारत बदल चुका है। मैं इस कविता के बाद, इस कविता को पढ़ने के बाद आप सभी कमेंट करते रहें, मुझे बताते रहें, उसके बाद मैं सभी के कमेंट लूंगा। ये कविता मैं पढ़ लेता हूं कि भारत अब क्या हो गया है, अब भारत की तस्वीर क्या है, वो तस्वीर आप लोगों के समक्ष में रखना चाहता हूं। तब पढ़ना चाहता हूं कि हम कान्हा के वंशज हैं जी, मैं कान्हा जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। और तब पढ़ना चाहता हूं ये देश क्या है। हम कान्हा के वंशज हैं जी, युद्ध की भाषा जानते हैं। हम कान्हा के वंशज हैं जी, युद्ध की भाषा जानते हैं। देश धर्म के वास्ते हम शस्त्र उठाना जानते हैं। 47 का भारत नहीं है, 47 का भारत नहीं है, बंटवारा हो जाएगा। गद्दी के खातिर नेता बस गद्दी का हो जाएगा। अंतिम चेतावनी है ये, अंतिम चेतावनी है ये। अब तू खुद में सुधार कर, भारत मां के लालों पर अब छुपके से न वार कर, अन्यथा इतिहास के मूल पृष्ठ पर, अन्यथा इतिहास के मूल पृष्ठ पर बस यही एक कहानी होगी। पाक तेरा सीना होगा और गोली हिंदुस्तानी होगी, पाक तेरा सीना होगा और गोली हिंदुस्तानी होगी। और हमारी धरा के बारे में, हमारी हिंदुस्तान की मिट्टी के बारे में कोई भी आता है और कुछ भी कह के चला जाता है, उसकी इतनी मजाल हो गई है। मैं तब पढ़ना चाहता हूं, अगर वो आज कुछ कह कर चले जाते हैं तो वो किसके कारण था, लेकिन अब क्या हो गया है। ये धरा है महापुरुषों की खूह से हमने सींचा है, ये धरा है महापुरुषों की खूह से हमने सींचा है। हाथ नहीं बांधे हमने, बस लबों को भींचा है। हमें गांधी के वचनों का भी आदर करना पड़ता है, हमें गांधी के वचनों का भी आदर करना पड़ता है। इसीलिए तो रोज रोज खुद से लड़ना पड़ता है। लेकिन अब भारत पर हम कलंक नहीं लगने देंगे, लेकिन अब भारत पर हम कलंक नहीं लगने देंगे। सत्ताधीशों को अब हम भारत नहीं ठगने देंगे। अरे सर पर कफन बांधे अपने राष्ट्र भक्तों की टोली होगी, और लाहौर कराची इस्लामाबाद तक इनकलाब की बोली होगी। लाहौर कराची इस्लामाबाद तक इनकलाब की बोली होगी। और जिस ओवैसी ने ये कह दिया मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, तुम्हारी इतनी औकात हो गई है कि तुम भारत माता की जय नहीं बोलोगे। मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सभी के कमेंट लूँगा जिसने किए हैं, और जो लोग नए जुड़े हैं उनका आभार व्यक्त करूँगा। मैं एक छोटी सी टिप्पणी ये करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ तक मैंने कुरान पढ़ी, कुरान के अंश पढ़े, वहाँ मुझे ये समझ में आया, उसमें लिखा हुआ था कि यदि एक सच्चा मुसलमान जब फजर की नमाज के वक्त 2 बूंद पानी भी इस धरा पर गिरा दे तो अल्लाह उसको माफ़ नहीं करता। और जो अल्लाह 2 बूंद पानी बहाने की इजाज़त नहीं देता, वो खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकता है।
तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि शायद ऐसी गुस्ताखी तुम ओवैसी कदापि ना करते, शायद ऐसी गुस्ताखी तुम ओवैसी कदापि ना करते, अगर कुरान पढ़ी होती तो जिहादी ना बनते। शायद ऐसी गुस्ताखी तुम ओवैसी कदापि ना करते, अगर कुरान पढ़ी होती तो जिहादी ना बनते। अल्लाह ने तो 2 बूंद पानी बहाने को भी मना किया, उसी के नाम पर तुमने कौम को कातिल बना दिया। अल्लाह ने तो 2 बूंद पानी बहाने को भी मना किया, उसी के नाम पर तुमने कौम को कातिल बना दिया। तू कहता है भारत मां की जय ना हरगिज बोलूंगा, तू कहता है भारत मां की जय ना हरगिज बोलूंगा, चाहे गर्दन भी काटो मैं ना हरगिज डोलूंगा। अरे हम अपनी पर आ जाएं तो, हम अपनी पर आ जाएं तो धरती अंबर डोलेगा, और भारत मां की जय तो तेरा बाप भी बोलेगा, भारत मां की जय तो तेरा बाप भी बोलेगा। और अब मैं सब जल्दी से सबके कमेंट पढ़ लेता हूं, किसने क्या कहा, क्या प्रतिक्रिया आई हैं। बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। सुशीला दत्ता जी हमारे बीच आ चुकी हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। मैं चरण स्पर्श करता हूं आपको। और वह खुशमदीद विनीत जी बहुत बहुत आभार जी। अमर का मैसेज आया है, गजब, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अमन भाई का मैसेज है, वाह वाह जिंदाबाद भैया। अमन भाई बहुत बहुत आभार, आप लोगों का प्यार। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि अमन इसको शेयर करें ताकि ये जन जन तक पहुँचे। और मैं एक गीत जो मैंने कोरोना पर लिखा था वो भी आप लोगों के बीच रखूँगा, ताकि आप लोग सब एक अच्छा संदेश यहाँ से लेके जाएं। आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं व्यर्थ की बातें करता रहा और समय निकाल दिया, मैंने 1-1.5 घंटा निकाल दिया। तो अच्छी अच्छी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग कुछ लेके जाए यहाँ से। प्रशांत जोशी भैया बहुत अच्छा जवाब, देशद्रोहियों को बहुत बहुत आभार भैया। आप लोगों का ही प्यार है जो मुझे बल संबल शक्ति प्रदान करता है, वरना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मैं एक नन्हा सा कलम का सिपाही हूँ, जो आप लोगों की प्यार से मैं चलता हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता है, सारे देश में मैं इस बात को लेकर जाता हूँ। राम गोपाल चौबे जी बहुत बढ़िया। विनीत जी बहुत बहुत आभार। दादा मैं चरण स्पर्श करता हूँ आपके भी। सीलवर्धन गुप्ता जी दादा प्रणाम और स्वागत है आपका, मैं चरण स्पर्श करता हूँ आपके। चौधरी अमर तालियां बजा रहे हैं बेटा, थैंक यू सो मच। प्रशांत जोशी जी वाह वाह बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत आभार। और अमन जैन जी भारत माता की जय, जिंदाबाद भारत माता की जय। आप लोग सुन रहे हैं, ओहो मैं देख रहा हूं कि करीब वॉच पार्टी पे भी लोग जुड़े हुए हैं, तो जुड़े रहिएगा, सुनते रहिएगा। भारत माता की बातों को, उनकी वंदना कर रहे हैं आज। और नकुल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेटा, स्वागत है आपका भी। ये मेरा बहुत बढ़िया प्रिय छात्र है, स्वागत है बेटा। सुशीला दत्ता जी वाला जवाब, बहुत बहुत आभार मैम। अवनी गुप्ता जी बहुत बढ़िया, मित्तल जी बहुत बहुत आभार गुप्ता जी। सीलवर्धन दादा जुड़ रहे हैं हमारे साथ लगातार, बहुत बहुत आभार। प्रशांत जोशी भैया लाजवाब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार प्रशांत भैया। राम गोपाल चौबे दादा वाह वाह आभार दादा, बहुत बहुत आभार। महेंद्र बाहुबली जी आप बीच में शायद चले गए थे, फिर से आ गए हैं, पुनः आपका स्वागत करते हैं। और चौधरी अमर पवार मज़ा आ गया गुरुजी बेटा, थैंक यू सो मच, मज़ा लेते रहो। वैसे तो आपको बात बताना चाहूँगा कि मज़ा तो लैला मजनू को भी नहीं आया, वो भी निकल गए थे, लेकिन आनंद में रहो, एंजॉय करो। मुकेश चंद्रा जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार भैया। आशीष जैन जी बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच भैया। चौधरी अमर पवार बहुत सुंदर बेटा, थैंक यू सो मच पुनः। और अमन जैन बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। सुशीला दत्ता जी मुसलमान माँ भारती को नमन तभी कर लेते हैं नमाज में इस धरा पर सिर झुकाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान तो तभी भारत माता की जय बोल देता है, जय हिंद वंदे मातरम बोल देता है, जब वो इस धरा को, इस मिट्टी को चूमता है, अपने माथे से लगाता है, तभी भारत माता की जय हो जाती है। कृष्ण कुमार जी हमारे बीच आए हैं, बहुत सुंदर, जय हिंद, बहुत बहुत आभार भैया। और एक और रचना मैं आप लोगों के समक्ष रख देता हूं। सुशीला दत्ता जी, विनीत आपका प्रयास काबिल तारीफ है, आपको सबसे रूबरू करवाते हैं, बहुत बहुत आभार सुशीला मैम। आपके चरण स्पर्श, आपका प्यार जो इतना मिल रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ज़रूर बिल्कुल मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, आप रूबरू कराइएगा, मैं ज़रूर आऊँगा। आप बस मुझे आदेश कर दीजिएगा कब आना है, मैं तभी दौड़ा चलाऊँगा। एक कविता और रखते हैं, फिर
उसके बाद जैसा जैसा आप कहेंगे वैसा वैसा कर लेंगे, क्योंकि समय की अपनी सीमा होती है। 4 बजे मैं एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि प्रतिदिन इस पेज पर आपको एक नया कवि और कवित्री, नया का मतलब अलग अलग देश के जो सुप्रसिद्ध कवि हैं उनमें से आपको सुनने को मिलते हैं। तो आप शाम 1 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 4 बजे पेज पे रहिएगा, कविताओं का आनंद लीजिएगा। आज एक विशेष लाइव था, इसलिए मैं आया हूं, आप लोगों को कविताएं सुनाने आया हूं। जब भी आप लोगों की मांग होगी मैं दोबारा आऊंगा, पुनः आऊंगा, आप लोगों को कविताओं से रूबरू कराऊंगा, रसपान कराऊंगा। एक कविता और पढ़ देता हूं मैं कि अभी आप लोग दूरदर्शन पर रामायण देख रहे होंगे। सभी को, किसी को जल्दी तो नहीं है, कोई छोड़ के तो नहीं जाएगा बीच में, क्योंकि आप यदि बीच में छोड़ के गए तो वो जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो अधूरी रह जाएगी। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कविता आपको कैसी लगी, ताकि मैं आप सबका आभार व्यक्त कर सकूँ, मुझ में शक्ति चेतना पैदा हो सके कविता पढ़ने की। दूरदर्शन पर इन दिनों आप एक वो देख रहे हैं, धारावाहिक सीरियल कह सकते हैं उसको, लेकिन वो मात्र सीरियल नहीं है, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारा इतिहास है। भगवान राम अयोध्या से जाते हैं, राम सेतु बन रहा है, माता सीता का हरण हो जाता है, रावण उसको लेके रावण माता सीता का हरण कर लेता है। और भगवान राम ने, मैं एक बार प्रवीण चाचा जी का स्वागत कर देता हूं। प्रवीण चाचा जी आपका स्वागत है, आप मुझे सुन रहे हैं, शायद पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आपका स्वागत करते हैं। आप करवाते हैं बेटा, मैं क्या करवाता हूं मैम, समझा नहीं, आप एक बार मुझे बताएंगे तो ताकि मैं स्पष्ट रूप से समझ सकूं। तो हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि प्रेम निशानी ताजमहल है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं इस इतिहास में अकबर कौन था, हुमायूं कौन था, शाहजहां कौन था, लेकिन हम अपने बच्चों को इतिहास में, सिलेबस में ये नहीं पढ़ाते कि भगत सिंह कौन था, राजगुरु कौन था, सुखदेव कौन थे और सुभाष चंद्र बोस कौन थे। इन सबको नहीं पढ़ाया जाता। हमारा इतिहास तो तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, हमारा सिलेबस बदल दिया गया है बच्चों का। बच्चों को हम दिखा रहे हैं कि हुमायूं ने क्या किया, अकबर ने दिल्ली में क्या किया, शाहजहां ने क्या किया, लेकिन दिखाने की आवश्यकता क्या है वो आप लोगों के समक्ष रखता हूं। मैसेज आ रहे हैं, मैं मैसेज पढ़कर कविता पर आऊँगा। कभी आपकी कलम किसी दिल को प्यार लगती है और कभी आपकी कलम तलवार लगती है। कभी तो जख्मी दिल पर मरहम लगाते हैं और कभी जंग लगे भावों पर धार लगाते हैं। वाह, बहुत भैया आभार आपका, आप आशु कवि हैं, साथ के साथ बना रहे हैं कविता, बहुत बहुत आभार। दीपांशु गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोई जल्दी नहीं सुशीला दत्ता जी, अच्छा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैम आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा। आप लोग जब भी रूबरू मुझे कराना चाहेंगे मैं ज़रूर आऊँगा। मैं वो कविता रख देता हूँ कि अभी लगी है चिंगारी जो आग लगाने आया हूँ। कविता सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि मैंने कैसा पढ़ा, कैसी कविता लगी। अभी लगी है चिंगारी जो आग लगाने आया हूँ, सोए हुए शेरों को फिर से आज जगाने आया हूँ। मुझे नहीं मालूम अभी तक गजलों गीत छंदों का, लेकिन मुझको माप पता है महाराणा के कंधों का। हमें अभी तक पाठ्यक्रम में, हमारे जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, हमें अभी तक पाठ्यक्रम में अकबर महान पढ़ाया गया, प्रेम निशानी ताजमहल है हमको यह बताया गया। अरे फांसी का फंदा चूमा, तुम भगत सिंह को भूल गए और लंदन जाकर डायर मारा उस उधम सिंह को भूल गए। लंदन जाकर डायर मारा उस उधम सिंह को भूल गए। आगे मैं पढ़ता हूं कि उस शाहजहां का परचम पूरे देश में लहराया गया, उसकी बातें सबको बताई गई। कहा गया कि ये प्रेम निशानी बनवाने वाला शाहजहां मुमताज की याद में। मैं आगे पढ़ता हूं, प्रेम निशानी क्या है, उसका हकीकत क्या है, इतिहास क्या है उसका। कहते हैं कि सच्चे प्रेम में ताजमहल को बनवा दिया।
कहते हैं कि सच्चे प्रेम में ताजमहल को बनवा दिया, शाहजहां ने प्रेम का परचम हिंदुस्तान में लहरा दिया। लेकिन मेरे मन में पीड़ा रोज उफान खाती है, लेकिन मेरे मन में पीड़ा रोज उफान खाती है। तीसरी शादी करने को ये सच्चा प्रेम बताती है। लेकिन मेरे मन में पीड़ा रोज उफान खाती है, तीसरी शादी करने को ये सच्चा प्रेम बताती है। अरे जिसने खुद की बेटी के संग विवाह रचा कर दिखा दिया, जिसने खुद की बेटी के संग विवाह रचा कर दिखा दिया, उसको जनता ने हमारी प्रेम पुजारी बना दिया। अरे खुद की प्रजा को सताकर, पंक्तियां पढ़ रहा हूं, खुद की प्रजा को सताकर प्रेम दर्शाया नहीं जाता, और हाथ कटवा कर मजदूरों के महल बनवाया नहीं जाता। हाथ कटवा कर मजदूरों के महल बनवाया नहीं जाता। और इसका अंतिम बंद जिसके लिए मैंने कविता लिखी, वो बंद आप उसकी पहली पंक्ति में आपके सामने पढ़ूंगा तो आपके सामने एक इमेज क्रिएट होगी। बस उस इमेज को आप अपने सामने रखना और कविता का आनंद लेना कि ये प्रेम निशानी है क्या मेरे मायने में। आपके मायने में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मायने में क्या है और उसके बाद आपके मायनों में क्या हो जाती है, फिर मैं सुनना चाहूंगा। जिसने पिता के कहने पर ही राजपाट को त्याग दिया, जिसने पिता के कहने पर ही, एक इमेज बन गई होगी आपके सामने, जिसने पिता के कहने पर ही राजपाट को त्याग दिया, ना ही कोई तर्क रखा और ना ही कोई विचार किया, जिसने सबरी के झूठे बेरों को भी ग्रहण किया, जिसने सबरी के झूठे बेरों को भी ग्रहण किया, वन में नंगे पांव चले और कांटों को भी वहन किया। अरे प्रेम निशानी राम सेतु है, प्रेम निशानी राम सेतु है, निर्माण वानरों ने किया था, प्रभु राम को माता सीता से मिलाने का प्रण लिया था। अरे आंखों में आंसू प्रभु राम की देख, सागर भी हार गया, जब राम लिखा पत्थर पर तो पत्थर भी पानी पर तैर गया, जब राम लिखा पत्थर पर तो पत्थर भी पानी पर तैर गया। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और मैं सभी के एक बार कमेंट्स ले लेता हूं, कौन क्या कह रहा है। सुशीला दत्ता जी का मैसेज आया है, नई नई प्रतिभाओं से रूबरू करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं होना चाहूँगा। प्रशांत जोशी जी भैया बहुत बहुत आभार आपका। अवनी गुप्ता जी बहुत खूब, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच दिल की गहराइयों से। अभिषेक अटल जी राइट, थैंक यू सो मच। प्रशांत जोशी जी बहुत ओज से परिपूर्ण कविता, बहुत बहुत आभार भैया। आप लोगों का प्यार है बस जो मैं इतना ऊंचे स्वर में बोल लेता हूं। सुशीला दत्ता जी वाह बहुत खूबसूरत पंक्तियां, बहुत बहुत आभार मैम। मुकेश चंद्रा जी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। प्रशांत जोशी भैया सुंदर भावुक पंक्तियां, बहुत बहुत आभार भैया। बस जो दिल से निकल जाता है वही लिख देता हूँ। मुकेश चंद्र जय श्री राम भैया, जय जय श्री राम। चलिए कुछ और पंक्तियां रखते हैं, क्योंकि आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना। मुझे एक बार बताओ, मुझे एक बार मैसेज करके बताओ कि आप सब बोर तो नहीं हो रहे हैं, जो भी सुन रहा है इस समय। जल्दी से मैसेज करके बता दो। भगत सिंह जय हो जय हो भाई। भगत सिंह का नाम लेते ही मेरी एक नई रचना आने वाली है। मैंने कहीं पर भी नहीं सुनाई अभी तक, कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरा मित्र भगत सिंह आया है तो वो रचना की सिर्फ एक बंद, एक पढ़ना चाहता हूं मैं। पहला बंद उसका, वेद प्रकाश अरोरा जी जय श्री राम भैया की, जय राम जी की, जय राम जी की। भैया कहाँ चल दिया, अभी कहीं मत जाओ, अभी वो रचना सुन लो जिसकी मैंने अभी तक कहीं पर भी जिक्र नहीं किया, लेकिन भगत सिंह जी को समर्पित ये कविता है। वो कविता सुन लीजिएगा, मैंने कहीं पर भी नहीं अभी तक सुनाई, कहीं गलती हो जाए, अभी बहुत सारी इसमें त्रुटियां भी हैं, वो भी सही करनी है। अभिषेक अटल जी सत्यता से रूबरू होने में कैसे बोर हो सकते हैं। अरे भैया बहुत बहुत आभार। अमर बेटा थैंक यू सो मच। कृष्ण कुमार शर्मा जी बिल्कुल भी नहीं, जय श्री राम भैया। वेद प्रकाश अरोरा जी नहीं नहीं, अच्छा भैया कहीं मत जाओ, यहीं हो, ठीक है, थैंक यू सो मच। मुकेश चंद्रा जी नहीं, चलिए आभार भैया, मज़ा आ रहा है। अमर बेटा ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका। प्रशांत जोशी जी नहीं, विनीत जी
कवि अखिलेश अंबुज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देश का बहुत बढ़िया स्वर, बहुत सुंदर रचना लिखने वाले, पढ़ने वाले भैया अखिलेश अंबुज जी का हम स्वागत करते हैं। जय हो भैया की, आभार भैया। रवि कुमार, आंखें नम हो गई। रवि भैया, आप अगर सभी चाहेंगे तो मैं आज एक कविता वो भी रख दूंगा, पापा की कसम, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा वो गीत। और आभार अखिलेश भैया, आभार। राम राम भैया, राम राम। तो मैं भगत सिंह की समर्पित वो कविता पहले सुना देता हूं। सुशीला दत्ता जी का मैसेज है, नहीं बोरियत कैसे होंगे, इतना सुंदर सुना रहे हैं। आभार मैम, थैंक यू सो मच। आप लोगों के सभी के इस प्यार के लिए मैं हृदय तल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और हमेशा ऋणी रहूंगा इस प्यार के लिए कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं वो कविता रख देता हूं कि बापू तुम चाहते तो भगत सिंह जी सकते थे। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। और एक सही सवाल मैंने इतिहास वर्तमान सरकार के समक्ष खड़ा कर दिया हो और उन इतिहास के तोड़ मरोड़ने वालों पर खड़ा कर दिया हो तो मुझे बताइएगा कैसा लिखा। बस एक बंद में इसका पढ़ूंगा। बापू तुम चाहते तो भगत सिंह जी सकते थे, भारत मां के आंचल को तुम मिनटों में सी सकते थे। गोरों को जाकर बस थोड़ा सा समझाना था, गोरों को जाकर बस थोड़ा सा समझाना था। भगत सिंह के स्वर में बस अपना स्वर मिलाना था। लेकिन बापू फांसी तक भी तुमने चुप्पी ना तोड़ी, लेकिन बापू फांसी तक भी तुमने चुप्पी ना तोड़ी। सारा भारत चीख रहा था, तुमने नींद ना तोड़ी, लेकिन बापू फांसी तक भी तुमने चुप्पी ना तोड़ी। सारा भारत चीख रहा था, तुमने नींद ना तोड़ी। देशभक्ति यदि हिंसा है तो यह हिंसा, देशभक्ति यदि हिंसा है तो यह हिंसा 100 बार हो। और भगत सिंह की फांसी के बापू तुम ही जिम्मेदार हो। भगत सिंह की फांसी के बापू तुम ही जिम्मेदार हो। पुणे से पढ़ता हूं मैं इसको। बापू तुम चाहते तो भगत सिंह जी सकते थे, बापू तुम चाहते तो भगत सिंह जी सकते थे। भारत मां के आंचल को तुम मिनटों में सी सकते थे। गोरों को जाकर बस थोड़ा सा समझाना था। भगत सिंह के स्वर में बस अपना स्वर मिलाना था। लेकिन बापू फांसी तक भी तुमने चुप्पी ना तोड़ी। सारा भारत चीख रहा था, तुमने नींद ना तोड़ी। देशभक्ति यदि हिंसा है तो यह हिंसा 100 बार हो। और भगत सिंह की फांसी के बापू तुम ही जिम्मेदार हो। भगत सिंह की फांसी के बापू तुम ही जिम्मेदार हो। इसमें अभी बहुत सारी त्रुटियां हैं, अभी सही होगी ये कविता, लेकिन ये कविता मैं लेकर आने वाला हूं मंचों पर। और उसके बाद मैं एक बार पढ़ लेता हूं। गजब भैया, राम राम भैया। और भैया प्लीज़ बोलिए यदुमंद रामानुज दास जी। भैया इतना बड़ा नाम मुझसे लिया भी नहीं जा रहा है, बस रामानुज कह सकता हूँ या दास कह सकता हूँ। भैया प्लीज़ बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। कवि अखिलेश अंबुज जी, भैया दोस्त वाली कविता अच्छी लगती है आपकी, दोस्त वाली। अरे 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 भैया, दोस्ती वाली कविता भी मैं सुनाऊंगा, कभी उसे भी सुनाना। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगा भैया। लखनऊ भी आना होता है, आइएगा तो मिलेगा मुझसे आपसे। भैया बिल्कुल मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा, जब भी लखनऊ आना होगा। कवि सम्मेलन चलते रहते हैं देश भर में, मैं बिल्कुल आऊँगा। और भगत सिंह की जय, बिल्कुल भगत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कवि गजब की प्रस्तुति भैया, बहुत बहुत आभार। वाह वाह, आभार भैया। चलिए मैं वो गीत रख देता हूँ, पापा की कसम। इसकी भूमिका मात्र इतनी सी है। एक फौजी की नई नई शादी होती है, वो छुट्टी काटने के बाद अपने ड्यूटी पर वापस चला जाता है और सीमा पर तैनात हो जाता है और लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाता है। कैंप से फोन जाता है घर पर, उसकी पत्नी उठाती है और उधर से कैंप से कहता है एक व्यक्ति कि आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। बस इतनी सी भूमिका है। घर में मातम छा जाता है। उधर से कैंप से अगली आवाज आती है, वो कहते हैं कि हम 2 दिन बाद इनका शव आपके घर पर लेकर आ रहे हैं, बॉडी को लेकर आ रहे हैं। वो दिन आ जाता है जिस दिन शव आना होता है और कविता शुरू होती है। क्या कि आने जाने वालों का तांता लगा था,
यदि आप मन से सुनेंगे, मेरा आपको चैलेंज है कि आप रो पड़ेंगे। मैं जब जब ये कविता मंच पर पढ़ता हूं, तालियां नहीं बजती, लेकिन आंखों से पानी छलकता है कि आने जाने वालों का तांता लगा था, कुछ रोज पहले ही तो पता लगा था। आने जाने वालों का तांता लगा था, कुछ रोज पहले ही तो पता लगा था। वीरह का समय खाने लगे था, वीरह का समय खाने लगा था। रक्त नेत्रों से भी आने लगा था, रक्त नेत्रों से भी आने लगा था। इतने में बाहर एक दस्तक हुई, इतने में बाहर एक दस्तक हुई। देखद मरी हुई वो खड़ी हुई, लाश देख उसने फिर आपा खो दिया, लाश देख उसने फिर आपा खो दिया। गले से लगाया तो तिरंगा रो दिया, गले से लगाया तो तिरंगा रो दिया। एक उपकार आप सब कीजिए, एक उपकार आप सब कीजिए। मुझे भी अब आप मर जाने दीजिए, मुझे भी अब आप मर जाने दीजिए। और अगला बंद रखता हूं, उसकी जीने की आस क्या थी। जीने की अब उसकी एक आस थी, जीने की अब उसकी एक आस थी। पल रही पेट में निशानी पास थी, देख देख उसको वो जीने लगी थी। जहर घुट घुट कर पीने लगी थी। एक रोज पुत्र ने किया ये सवाल, एक रोज पुत्र ने किया ये सवाल, मर्म क्या है। एक रोज पुत्र ने किया ये सवाल, पापा भी ना बीत गए मेरे 7 साल। एक रोज पुत्र ने किया ये सवाल, पापा भी ना बीत गए मेरे 7 साल। सबके पापा घर अब आने लगे हैं, सबके पापा घर अब आने लगे हैं। कह कह लोग यूं चिढ़ाने लगे हैं, कह कह लोग यूं चिढ़ाने लगे हैं। पूछ रहा पुत्र कुछ तो पसीजिए, मेरे पापा कहाँ हैं बता ही दीजिए, मेरे पापा कहाँ हैं बता ही दीजिए। और जब वो माँ अपने बेटे को बताती है कि उसके पिताजी कहाँ हैं, तो तब सुनिएगा कि पुत्र से पिता की कहानी जो कही। जो फौजी है, मेरे मित्र देख रहे हैं, जो फौज में हो, मिलिट्री में हो, आर्मी में हो, सैनिक हो, वो लोग सुने कि पुत्र से पिता की कहानी जो कही, पुत्र से पिता की कहानी जो कही। नेत्रों से आंसुओं की धारा यूं बही, चारों कोने घर के गुनगुनाने लगे थे। रक्त नेत्रों से फिर आने लगे थे। सुनते ही लाल वो खड़ा हो गया, सुनते ही लाल वो खड़ा हो गया। देख तेरा लाल आज बड़ा हो गया, सुनते ही लाल वो खड़ा हो गया। देख तेरा लाल आज बड़ा हो गया। टंगी हुई वर्दी पे नजरे गड़ी, टंगी हुई वर्दी पे नजरे गड़ी। लिखते हुए ये कलम रो पड़ी, लिखते हुए ये कलम रो पड़ी। पूछ रहा पुत्र, पुकार रहा देश, पुकार रहा देश मुझे जाने दीजिए, पुकार रहा देश मुझे जाने दीजिए। पापा की कसम को निभाने दीजिए, पापा की कसम को निभाने दीजिए। और मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ चुके हैं। प्रशांत भैया का मैसेज है, भगत सिंह पर सुंदर कविता, धन्य हैं आप देशभक्त कवि विनीत जी, बहुत बहुत आभार। प्रशांत जोशी भैया। मुकेश चंद्रा जी बहुत खूब, बहुत आभार मुकेश भैया। अवनी गुप्ता जी, आज के टाइम में गांधीगिरी से कुछ नहीं होता, अब तो गन पावर का टाइम है। बिल्कुल गन पावर का टाइम है, धज्जियाँ उड़ा देंगे। और लो मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि आत्मसमर्पित किया देश को, अत्याचार को रोकेंगे और सही बात का होगा समर्थन, गलत बात पे टोकेंगे। और कान खोल के सुन लो सारे पाकिस्तान के चमचों, जिस जिस घर में अफजल होगा घर में जाके ठोकेंगे, जिस जिस घर में अफजल होगा घर में जाके ठोकेंगे। कवि अखिलेश अंबुज जी, कोरोना ख़त्म होने दो, जल्द एक प्रोग्राम कराएंगे भैया, उसमें आपकी भी उपस्थिति दर्ज होगी। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत आभार, मैं ज़रूर आऊँगा, आप बस
हुक्म करें। भगत सिंह जी का मैसेज है। भगत सिंह जी, मुझे गर्व होता है आज उन दोस्तों पर जिन्होंने मुझे ये नाम दिया था। मुझे इस नाम की अहमियत पता है और इस नाम की गरिमा बनाई रहे, बस इसी कोशिश में रहता हूँ। आपकी पंक्तियाँ मन को और झंझोड़ गई। बहुत बहुत आभार भगत सिंह भैया। मैं सलाम करता हूँ आपके जज्बे को, आपकी सोच को। आज भी हमारे देश में ऐसे नवयुवक नौजवान साथी हैं जो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी मिट्टी के लिए मन तन धन सब चीज़ समर्पित रखते हैं। मैं सलाम करता हूँ। अवनी गुप्ता जी, हार्ट टचिंग, थैंक यू सो मच। अमर रो रहा है बेटा, मत रो। कवि अखिलेश अम्बुज जी, वाह भैया वाह, आभार भैया। अब क्या रुलाओगे? नहीं भैया, रुलाने का कोई मूड नहीं है। आशु गुप्ता जी हमारे बीच आ चुके हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र, आभार भैया आभार। कवि अखिलेश अम्बुज जी, नमन, आपकी कविता को बहुत बहुत आभार। अखिलेश अम्बुज भैया बहुत बहुत आभार। वो कविता मैं पूरी कर दूंगा, इतने कविता पूरी हो चुकी है, बस मैंने एक बंद सुनाया है, लेकिन अगले किसी लाइव में जब मैं आऊँगा तो वो पूरी कविता आप लोगों के बीच लेके आऊँगा। सुशीला दत्ता जी मैम का मैसेज आया है। मार्मिक दृश्य आंखों के समक्ष तैर गया, दिल को छू लेने वाली पंक्ति। थैंक यू सो मच मैम। रश्मि शर्मा जी, मान गए गुरु, थैंक यू सो मच रश्मि जी। और कवि अखिलेश अम्बुज जी, वाह भैया वाह, आभार भैया। अभिषेक अटल जी, आप बहुत सुंदर हो थैंक यू सो मच चलिए, जिंदाबाद। अखिलेश अम्बुज भैया का मैसेज आ गया, जिंदाबाद। कुछ और पंक्तियां मैं आप लोगों के बीच रख देता हूं। और मेरे मित्र प्रतीक्षा में है, मुझे लेके जाना चाहते हैं। मैं 1 मिनट का समय चाहता हूं उनसे, 1 मिनट के लिए बात करना चाहता हूं और उसके बाद मैं आप लोगों के बीच रहूंगा। लाइव हूं, जा कहीं नहीं रहा हूं, बस 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। बस 10 मिनट में चल रहे हैं, पक्का 10 मिनट में चल रहे हैं। तो हमारे मित्र बड़ी प्रतीक्षा में हैं, तो फिर किसी दिन आप लोगों से लाइव मुलाकात होगी, लेकिन 10 मिनट मैंने मांग ली है। 10 मिनट तक और मैं आप लोगों के बीच कविताएं करने वाला हूं, रखने वाला हूं, रसपान कराने वाला हूं आप लोगों को कविताओं का। 10 मिनट आप और मुझे सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद जैसा आप कहेंगे फिर कभी किसी दिन लाइव आएंगे। और 4 बजे आज संयोगिता मिश्रा जी आप लोगों के बीच आने वाले, बहुत अच्छी तुकांत में कविताएं वो पढ़ती हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, वो आपके बीच आएंगी। मैं कविताएं रखता हूं कि भारत की बर्बादी का जो सपना देख रहे हैं जी, भारत की बर्बादी का जो सपना देख रहे हैं जी, अपना घर जलाकर वो हाथ सेक रहे हैं जी, कैसे सोच लिया तुमने। भारत की बर्बादी का जो सपना देख रहे हैं जी, अपना घर जलाकर वो हाथ सेक रहे हैं जी, कैसे सोच लिया तुमने। हम कुछ ना बोलेंगे, तुम गाली भी दोगे और हम लब ना खोलेंगे। अरे भूल गए तुम कारगिल को, अरे भूल गए तुम कारगिल को, चरणों में शस्त्र डाले थे और बेटा जान माफ किया वो बाप भारत वाले थे। अरे बेटा जान माफ किया वो बाप भारत वाले थे। तू कश्मीर और नागालैंड के सपनों में खो जाएगा। और अगली पंक्तियां आप लोगों को कमेंट बताएगा। तू कश्मीर और नागालैंड के सपनों में खो जाएगा और तुझे पता भी ना चलेगा लाहौर हमारा हो जाएगा। तुझे पता भी ना चलेगा लाहौर हमारा हो जाएगा। और कैसे कह दो हुआ निवारण दुष्टों के अत्याचार का, बना सारथी कोई रक्षक शहीदों के परिवार का। और एक टिप्पणी करते हैं बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से कि हमने 10 लाख दे दिए, 20 लाख दे दिए, लेकिन मेरे गुरु विनीत चौहान जी की 4 पंक्तियां मैं कोट करना चाहता हूं, उसके बाद कविता पे आना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं, तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर पशुता माओ को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के ऐंठों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों। तब पढ़ना चाहता हूं कि कैसे कह दूं हुआ निवारण दुष्टों के अत्याचार का, बना सारथी कोई रक्षक शहीदों के परिवार का। 10-10 लाख देकर वो एहसान सा कर जाते हैं और मीडिया में दिन रात सुपर हीरो बन जाते हैं। लेकिन ये न्याय नहीं है। क्या है ये कि लेकिन ये न्याय नहीं है भारत मां के लालों का, अभी मूल का सूद बचा है पिछले 70 सालों का। अरे भारत मां के लालों का कर चुकाना बाकी है और आस्तीन के सांपों को फांसी लटकाना बाकी है। आस्तीन के सांपों को फांसी लटकाना बाकी है। क्यों भारत की हर बार हार सुनाई देती है। ये भारत वो भारत तो नहीं था कि किसी के आगे रीढ़ गिड़ाए, जान की भीख मांगे। क्या बनने की आवश्यकता थी और 70 वर्षों में क्या बने।
कि क्यों भारत की हर बार हार सुनाई देती है, जयचंदों के परपंचों की मार सुनाई देती है। क्या भारत में चंद्रशेखर अशफाकुल्ला खान नहीं, क्या भारत में 10वें गुरु गोविंद सिंह सा नाम नहीं, क्यों गांधी की परिभाषा को हम भूल नहीं पाते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि यदि कोई तुम्हारे गाल पर एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना। लेकिन यदि एक टिप्पणी मैं करना चाहता हूं मित्रों, यदि हमें बचपन से सिखाया जाता, यदि तुम्हारे गाल पर कोई एक तमाचा मारने की कोशिश भी करे तो दूसरा उसके 4 मार के आना, तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि क्यों भारत की हर बार हार सुनाई देती है, जयचंदों के परपंचों की मार सुनाई देती है। क्या भारत में चंद्रशेखर अशफाकुल्ला खान नहीं, क्या भारत में 10वें गुरु गोविंद सिंह सा नाम नहीं, क्यों गांधी की परिभाषा को हम भूल नहीं पाते हैं। क्या भगत सिंह और राजगुरु याद नहीं आते हैं। अरे कब तक गिदड़ों के सामने बकरी से मिमियाओगे, कब तक जुल्म अन्याय चुपचाप सहते जाओगे। एक बार दुश्मनों के लिए अभिशाप बनो। क्या बनने की आवश्यकता थी हमें और क्या बन गए, लेकिन अब मैं कहता हूं कि अब ये बनिए आप। एक बार दुश्मनों के लिए अभिशाप बनो, गंगा जमुना सरस्वती की सुलगती हुई भाप बनो। और मेरा दावा है कोई भारत की ओर आंख उठा नहीं पाएगा। मेरा दावा है कोई भारत की ओर आंख उठा नहीं पाएगा। जरूरत है बस एक बार तुम महाराणा प्रताप बनो। जरूरत है बस एक बार तुम महाराणा प्रताप बनो। और अंतिम बंद इस कविता का, और उसके बाद ये लाइव सेशन समाप्त। आप लोगों के कमेंट आते रहे मुझे, ताकि मैं आने वाले अगले लाइव में बहुत और शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ आऊं। आप लोगों के कमेंट मिलते रहे। मैं अंतिम बंद पढ़ रहा हूं इस कविता का, फिर इस कविता का, इस लाइव सेशन का समापन करेंगे, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है। समय की अपनी एक सीमा है। आज फिर घाटी में देखो खून दिखाई देता है। हमें सुनने में आता है कहीं 4 जवान शहीद हो गए, कहीं 6 हो गए, कहीं 10 हो गए, कहीं 42 हो गए। बस वर्तमान सरकार के सामने एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं, एक न्याय मांगना चाहता हूं कि आज फिर घाटी में देखो खून दिखाई देता है, दहशतगर्दों का गंदा जुनून दिखाई देता है। आज फिर बेटा खोया भारत मां की कोख ने, आज फिर बेटा खोया भारत मां की कोख ने। आज फिर हिमालय डूबा शहीदों के शोक में। क्या कुर्सी के चक्कर में तुम भी देश भूल गए नेताजी, लाल किले वाले सारे उपदेश भूल गए नेताजी। अरे खुली छूट दे दो सेना को, ना ही कोई इंतजार करो। एक बार बस जाकर कह दो आर करो या पार करो। एक बार बस जाकर कह दो आर करो या पार करो।